हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रूगल सीरीज का एपिसोड नंबर 13 एंड 14। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। बोएम फायर एक्सटिंग्विशर से जेल का दरवाजा तोड़ देता है और कंग से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। कंग कहता है कि बोएम की वाइफ जिंदा है, जिसको सब मरा हुआ समझ रहे थे। कंग बोएम से कहता है कि बोएम कंग को जेल से बाहर निकाले और ये बोएम को खुद करना था, वो किसी की मदद नहीं ले सकता। तब कंग बोएम को उसकी वाइफ के बारे में बताएगा। बोएम कंग को मारने लगता है। कंग कहता है बोएम कंग को मारकर दुनिया को बचा ले, जिससे बोएम दुनिया को तो कंग से बचा लेगा, पर बोएम अपनी वाइफ को नहीं बचा पाएगा। कंग बोएम से कहता है कि बोएम को दुनिया के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। बोएम ये सोचे कि बोएम ने क्या सहा है और बोएम वहाँ से चला जाता है। कंग के आदमियों ने बोएम की वाइफ को पकड़ लिया था। कंग ने बोएम की वाइफ को जिंदा रखा, जिससे वो उसे यूज करके बोएम से बदला ले सके। नेक्स्ट सीन में जूयुन और टॉम हान से बात कर रहे होते हैं, जब जूयुन बताती है कि उसने बहुत कोशिश की पर बोएम की वाइफ का पता नहीं चला। टॉम ने भी बहुत कोशिश की थी बोएम की वाइफ का पता लगाने की। जूयुन हान से पूछती है कि क्या वो किसी और तरह से बोएम की वाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं। टॉम कहता है कि वो डार्क वेब यूज कर सकते हैं, पर हान कहता है कि उनके एड्रेसेस ट्रेस नहीं हो सकते। टॉम कहता है कि ब्रैडली ने उसे ये बताया था। टॉम बताता है कि डार्क वेब में लोग क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं और वो रियल होते हैं। रूगल वहाँ के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स को एनालाइज करे तो शायद उन्हें कुछ पता चल सकता है, जिस पर हान कहता है कि वो इन अकाउंट्स पर रेड डालकर इन्हें रंगे हाथ पकड़ सके तो उन्हें पता चल सकता है कि बोएम की वाइफ जिंदा है या नहीं। बोएम पुलिस स्टेशन के बाहर आ गया था जब उसे अपनी वाइफ की फुटेज याद आती है। बोएम अपनी आंखों में लगे चिप से उस जगह को ढूंढने को कहता है। उसकी आंखें उस फुटेज को स्कैन कर लेती हैं, पर वो उस जगह को ट्रेस नहीं कर पाती। बोएम की आंखें दोबारा उस फुटेज को स्कैन करने लगती हैं और इस बार वो उस फुटेज को स्कैन कर लेती हैं और बोएम को उस जगह के बारे में पता चल जाता है। बोएम खुद को संभाल नहीं पा रहा था, तभी हान बोएम को संभालता है। बोएम हान से कहता है कि कंग ने ठीक कहा था, बोएम की वाइफ जिंदा है। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर शिक च्योल को कॉल करता है और बताता है कि जूयुन पुलिस स्टेशन आई थी और जूयुन ने शिक से बोएम की वाइफ के केस की फाइल मांगी थी, जिसे जूयुन दोबारा पढ़ना चाहती थी। बोएम हान के साथ उसी जगह जाता है जो फुटेज में थी, पर बोएम को वहाँ उसकी वाइफ नहीं मिलती। हान च्योल को ये बताता है। हान कहता है कि उन्हें ये ट्राई करने के लिए ब्रैडली ने कहा था। च्योल इस पर मान जाते हैं। च्योल कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये सब बोएम पर कैसा असर डालेगा, इसलिए हान बोएम का ध्यान रखे। हान और बोएम बाहर आ जाते हैं जब हान बोएम से कहता है कि बोएम अपनी वाइफ को ढूंढ सकता है और बोएम अपनी वाइफ को ढूंढने चला जाता है। कंस्ट्रक्शन हेड मी से मिलने आता है। वो कहता है कि उसने मी से कहा था कि वो किसी एक को चूज करे। मी कहती है कि वो कंस्ट्रक्शन हेड को चूज करती है। कंस्ट्रक्शन हेड कहता है कि उन्हें ईवन को मारना होगा और मी भी इस पर मान जाती है, क्योंकि मी को लगता था कि ईवन उसकी बॉस बनने लगी थी। ईवन कंग से मिलने पुलिस स्टेशन आती है। ईवन कहती है कि कंग खुद जेल गया है और वो ये सब क्यों कर रहा है, जिसपे कंग ईवन से पूछता है कि क्या ईवन को कंस्ट्रक्शन हेड से डर लग रहा है कि वो ईवन को मार देगा। ब्रैडली और जू की असिस्टेंट डार्क वेब के थ्रू लोगों की क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता लगाने लगते हैं। जब जू की असिस्टेंट कहती है कि उन्हें दोनों तरफ की इन्फो को ट्रेस करना है और इसके बाद उन लोगों को पकड़ना आसान हो जाएगा। टॉम और जूयुन हान के पास पहुंच जाते हैं। टॉम और जूयुन कहते हैं कि उन्होंने पता लगाने की कोशिश की पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। जूयुन हान से बोएम के बारे में पूछती है। जब हान कहता है कि बोएम चला गया है, हान कहता है कि हान को पता चले कि उसकी बहन जिंदा है तो वो भी अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, इसीलिए उसने बोएम को जाने दिया। पर हान भी बोएम के पीछे चला जाता है। कंग को पुलिस ऑफिसर शिक दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर रहे थे जब बोएम उनका पीछा करने लगता है। तभी च्योल देखते हैं कि बोएम अपने डायरेक्शन से अलग जा रहा था। च्योल ब्रैडली से बोएम से कनेक्ट करने को कहते हैं, पर बोएम से कनेक्ट नहीं हो पाता। च्योल शिक को बताते हैं कि बोएम उनका पीछा कर रहा है और बोएम शिक की गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है और ऑफिसर शिक की गाड़ी रुक जाती है। च्योल ये देखते हैं और ब्रैडली से ये रिकॉर्ड ना करने को कहते हैं। जो कि असिस्टेंट कहती है ऐसा करने पर वो बोएम को नहीं देख पाएंगे, पर च्योल रिकॉर्डिंग बंद करवा देते हैं। शिक बोएम से हटने को कहता है पर बोएम नहीं हटता और बोएम ऑफिसर्स को मारता है और कंग को छुड़ा लेता है और कंग से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, पर कंग जाने लगता है क्योंकि कंग के लोग वहां आ गए थे। कंग बोएम से उसका पीछा करने को कहता है। बोएम कंग का पीछा करने लगता है। कंग वहीं पहुंच जाता है जहां उसने बोएम की वाइफ को रखा था। कंग बोएम की वाइफ के कान में वो हेयरिंग एड डिवाइस लगा देता है जो उसे जेई के पास मिली थी। कंग एक डिवाइस बोएम की वाइफ के कान में और दूसरी खुद लगा लेता है। तभी बोएम भी कंग के पीछे वहीं पहुंच जाता है। कंग बोएम की वाइफ को वहां से दूसरी जगह ले जाने लगता है, पर तभी बोएम कंग और उसकी वाइफ को देख लेता है और कंग का पीछा करने लगता है। कंग बोएम की वाइफ को रूफ टॉप पर छोड़ देता है और चला जाता है और बोएम भी अपनी वाइफ का पीछा करते हुए रूफ टॉप पर पहुंच जाता है। बोएम अपनी वाइफ को गले लगा लेता है और उससे माफी मांगता है कि उसे ढूंढने में बोएम को देर हो गई।
तभी बोयम कंग से कहता है कि उसकी डील ओवर हुई, पर कंग कहता है नहीं, और कंग के लोग बोयम की वाइफ पर लेजर बीम लाइट डालने लगते हैं, जिसका मतलब था कि वो बोयम की वाइफ को शूट करने वाले थे। बोयम की आंखें देखती हैं कि वहाँ कई शूटर्स थे जो कंग के कहने पर बोयम की वाइफ को शूट कर सकते थे। कंग बोयम को उसकी वाइफ से दूर रहने को कहता है। तभी वहाँ जूयन, टॉम और हान आ जाते हैं। जूयन और टॉम कंग के शूटर्स को मार देते हैं और कंग ये देख लेता है कि उसके शूटर्स मर गए हैं और कंग भी वहाँ से भाग जाता है। बोयम अपनी वाइफ के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर तभी कंग बोयम की वाइफ से उस हेयरिंग एड के थ्रू कहता है कि बोयम को कैसा लगेगा ये जानकर कि बोयम की वाइफ को पता था कि बोयम ने उस पर अटैक नहीं किया, पर तब भी बोयम की वाइफ ने बोयम पर लगे इल्जामों पर सफाई नहीं दी। ये सुनकर बोयम की वाइफ बोयम के साथ जाने से मना कर देती है और सामने से आ रही एक गाड़ी के आगे आ जाती है और मर जाती है। ये देखकर बोयम को शॉक लगता है। तभी जिस गाड़ी से बोयम की वाइफ की मौत हुई थी वो गाड़ी बोयम को मारने आती है, पर हान उस गाड़ी को रोक देता है। टॉम, जूयन और हान को बोयम को ऐसे देखकर दुख होता है। बोयम की आंखें काली हो जाती हैं और बोयम बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कंग ओंग के घर जाता है जब इवन पूछती है कि कंग की जेल से निकलने में किसने मदद की। जब कंग बताता है कि किसी ने उसे पुलिस से छुड़वा लिया है। इवन कहती है कि ऐसे पुलिस की कस्टडी से भाग जाना आर्गोस के लिए अच्छा नहीं है। कंग जाने लगता है जब इवन एक नाइफ से कंग को मारने की कोशिश करती है, पर कंग को पता चल जाता है और वो इवन को रोक लेता है। हान, जूयन और टॉम बोयम और उसकी वाइफ को हेडक्वार्टर्स ले आते हैं। जब टॉम ब्रैडली से कहता है कि वो बोयम की आंखों को ठीक करे क्योंकि बोयम की आंखों से ऑयल निकल रहा था। ब्रैडली बताता है कि जब कोई इमोशनल होता है तो उसकी आंखों पर प्रेशर पड़ता है जिससे ये ऑयल निकलने लगता है। ब्रैडली कहता है कि वो बोयम की आंखें ठीक करेगा। हान, टॉम और जूयन चेओल के पास जाते हैं। जब चेओल पूछते हैं कि उन लोगों ने बोयम को क्यों नहीं रोका, जिस पर हान कहता है कि उसने बोयम को ऑर्डर दिया था क्योंकि उसे लगा था कि बोयम खुद को संभाल लेगा। जूयन पूछती है कि चेओल ने बोयम की वाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो चेओल उससे छुपा रहे हैं। जूयन कहती है कि वो जानना चाहती है कि चेओल क्या छुपा रहे हैं। तब चेओल बताते हैं कि उन्हें पता चला था कि आर्गोस बोयम को मारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने शिक से कहा था कि बोयम और उसकी वाइफ को बचाने का एक तरीका है कि शिक ही बोयम और उसकी वाइफ को मार दे। चेओल कहते हैं कि शिक को बोयम और उसकी वाइफ पर हमला करना होगा। चेओल शिक को एक डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि ये डिवाइस वो बोयम की वाइफ से कनेक्ट कर दे, जिससे हमला होने के बाद बोयम की वाइफ कुछ वक्त तक स्टिमुलेटेड एनिमेशन पर रहेगी और उसके बाद चेओल उसे बचा लेंगे। और शिक ने यही किया। वो बोयम के घर गया था जहां उसे बोयम की वाइफ मिली थी। शिक ने ही बोयम की वाइफ पर हमला किया था और जब ये खबर फैल गई थी कि बोयम ने अपनी वाइफ को मार दिया है, तब चेओल ने बोयम की वाइफ को मरा हुआ बता दिया था और उसे बचा लिया था। बोयम की वाइफ को पता चल गया था कि बोयम पर उसको मारने का इल्जाम लगाया गया है, पर चेओल ने बोयम की वाइफ से कहा था कि वो बोयम को बचा लेंगे। चेओल बोयम की वाइफ को अपने साथ ले जाने वाले थे, तभी बोयम की वाइफ वहाँ से भाग गई थी और उसके बाद चेओल बोयम की वाइफ को ट्रैक नहीं कर पाए थे। टॉम कहता है कि इसका मतलब बोयम को कुछ नहीं पता। तभी वहाँ बोयम आ जाता है और चेओल की तरफ गन करके पूछता है कि चेओल ने ऐसा क्यों किया। हान बोयम को गन नीचे करने को कहता है, पर बोयम चेओल से नाराज था। चेओल कहते हैं कि बोयम एक रूगल है और उसे ये याद रखना चाहिए। जूयन भी चेओल से नाराज थी कि उन्होंने झूठ कहा था। बोयम चेओल से पूछता है कि उन्होंने बोयम के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर चेओल कहते हैं क्योंकि वो सुटेबल था रूगल के लिए। बोयम हान को सामने से हटने को कहता है क्योंकि वो चेओल को गोली मारना चाहता था, पर हान कहता है कि चेओल को बचाना भी उसका काम है। हान कहता है कि कंग ने बोयम की वाइफ को मारा है, जिस पे बोयम कहता है कि बोयम की वाइफ चेओल की वजह से कंग के हाथ लगी। तभी बोयम की आंखें चेओल को शूट करने को कहती हैं और बोयम गोली चला देता है। वो गोली हान के हाथ पर लगती है। बोयम चेओल को मारने की कोशिश करता है, पर टॉम उन्हें बचा लेता है। हान बोयम को धक्का दे देता है जिससे बोयम गिर जाता है। बोयम की आंखें चेओल को मारने को कहती हैं और बोयम और हान में फाइट हो जाती है क्योंकि बोयम चेओल को मारना चाहता था और हान उन्हें बचा रहा था। तभी चेओल और टॉम वहाँ से चले जाते हैं। हान बोयम से कहता है कि वो कंग पर विश्वास कैसे कर सकता है, जिस पे बोयम कहता है कि चेओल ने ही उसकी वाइफ को मारा है। बोयम की आंखें हान को स्कैन करती हैं और उसे मारने को कहती हैं। बोयम हान को गोली मारने की कोशिश करता है, पर बोयम हान को मार नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। बोयम की आंखें बोयम को उसका ऑर्डर न मानने की सजा देती हैं और बोयम को पेन होने लगता है। चेओल टॉम, हान और जूयन को बताते हैं कि 10 साल पहले सार्जेंट ग्योंग ने पुलिस एजेंसी ज्वाइन की थी। उन्होंने ही रूगल बनाने का सोचा था। ग्योंग जूयन के डैड थे और एक साइंटिस्ट। पुलिस ज्वाइन करने से पहले ग्योंग एडवाइजरी काउंसिल में काम करते थे, जो रोबोट्स और स्पेशल ह्यूमन एबिलिटी पार्ट्स बनाती थी। आर्गोस को पकड़ने के लिए पुलिस काफी नहीं थी, इसलिए जूयन के डैड और चेओल ने रूगल बनाया था। टॉम चेओल से पूछता है कि क्या उसे भी बोयम की तरह चेओल ने किसी ट्रिक के जरिए रूगल में लिया है, जिसपे चेओल कहते हैं नहीं, टॉम, हान और जूयन ने खुद ज्वाइन किया था। टॉम चेओल से पूछता है कि चेओल ने बोयम को ट्रिक से ज्वाइन क्यों करवाया, जिसपे चेओल बताते हैं कि उन्होंने बोयम की फाइल देखी थी जब बोयम पुलिस में काम करता था कि बोयम गिफ्टेड था और मेंटली स्टेबल भी, जो बोयम को रूगल के लिए सुटेबल बनाती है।
जूयुन पूछती है कि च्योल ने बोयम की वाइफ को इन्वॉल्व क्यों किया, जिसपे च्योल कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि बोयम की वाइफ की मौत हो जाएगी। टॉम कहता है कि उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है और टॉम चाहता है कि बोयम भी च्योल को समझे। कंग डॉक्टर जू के पास जाता है क्योंकि कंग के हाथ में चोट थी। इवन कंग को मारना चाहती थी पर कंग ने खुद को बचा लिया था। नेक्स्ट सीन में बोयम वहां जाता है जहां उसने सैंग को रखा था। बोयम सैंग को मारना शुरू कर देता है। तभी बोयम की आंखें बोयम से सैंग को मार देने को कहती हैं और बोयम सैंग को मारता है, जिससे सैंग बेहोश हो जाता है। बोयम अपनी आंखों से वो इन्फो पता करने को कहता है जो च्योल ने उससे छुपाई थी। बोयम की आंखें बोयम को च्योल का एक वीडियो दिखाती हैं जब बोयम की वाइफ को एडमिट किया गया था, जिसमें च्योल बोयम की वाइफ से कहते हैं कि उसे छुपना होगा क्योंकि बोयम को उसकी वाइफ के जिंदा होने के बारे में पता चला तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जूयुन बोयम को ढूंढने जा रही होती है जब टॉम कहता है कि टॉम भी जूयुन के साथ जाएगा। तभी वहाँ हान आ जाता है। हान कहता है कि वो बोयम को ढूंढेगा। जूयुन पूछती है कि क्या हान को पता है कि बोयम कहाँ है, जिसपे हान कहता है कि नहीं, पर वो कंग को पकड़ेगा क्योंकि बोयम को सच जानना था और वो कंग के पास जाएगा और हान को बोयम से पहले कंग को पकड़ना होगा। जूयुन कहती है कि इसमें यीवन उनकी मदद कर सकती है। च्योल शिक से मिलते हैं। शिक कहता है कि उस पर एक्शन हो रहा है क्योंकि कंग पुलिस स्टेशन से भाग गया था। च्योल शिक को बताते हैं कि बोयम की वाइफ मर चुकी है। च्योल कहते हैं कि बोयम ने अपनी वाइफ को ढूंढा। शिक शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बोयम जानता है कि शिक ने ही बोयम और उसकी वाइफ पर हमला किया था। च्योल कहते हैं कि उन्होंने बोयम को बचाने के लिए ये किया है। नेक्स्ट सीन में बोयम की आंखें बोयम को कंग और च्योल की लोकेशन दिखाती हैं और बोयम को एक नंबर नजर आता है। बोयम को याद आता है कि उसने ब्रैडली से इसके बारे में पूछा था जब ब्रैडली ने बताया था कि इसकी इन्फो एक्सेस करने के लिए बोयम को च्योल के ऑथराइजेशन की जरूरत थी। इवन कंग को ढूंढने जाती है और टॉम, हान और जूयुन भी इवन का पीछा करते हैं जिससे वो कंग को पकड़ सके। इवन को बोयम मिलता है। इवन कहती है कि वो कंग को ढूंढ रही है। इवन बोयम से कहती है कि वो कंग को पकड़ना चाहता है और इवन इसमें बोयम की मदद करेगी, पर बोयम को इवन को प्रोटेक्ट करना होगा, जिस पर बोयम कहता है कि बोयम को अब किसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हान, टॉम और जूयुन बोयम और इवन को देख लेते हैं। हान कहता है कि जूयुन बोयम का पीछा करे और हान और टॉम इवन का पीछा करेंगे। जूयुन बोयम से मिलती है और वो बोयम से वापस चलने को कहती है, पर बोयम जूयुन से मना कर देता है और जूयुन पर हमला करने वाला था, पर बोयम खुद को रोक लेता है। टॉम और हान इवन का पीछा करते हैं जब इवन को मी मिलती है और हान और टॉम उन्हें देख लेते हैं। हान कहता है कि कंग भी यही होगा। मी इवन को अपने साथ ले जाती है। हान टॉम से इवन का पीछा करने को कहता है। मी इवन को अपने साथ ले जाती है जहां मी के लोग इवन को किडनैप कर लेते हैं। जब टॉम वहां पहुंचता है तो उसे इवन नहीं दिख। हान को कंग मिलता है और कंग हान से कहता है कि वो हान को उसकी बहन के बारे में बताना चाहता है। हान कहता है कि वो उन सबको मार चुका है जिन्होंने हान की बहन को मारा था, जिसपे कंग कहता है नहीं, और हान भी बोयम की तरह सच जानने की कोशिश करे और कंग वहां से चला जाता है। बोयम हेडक्वार्टर्स आता है जब उसे ब्रैडली मिलता है। बोयम ब्रैडली के साथ अंदर चला जाता है। बोयम वही डिवाइस उठाता है जिस पर वो नंबर लिखा था जो उसकी आंखों ने दिखाया था। बोयम वो लेके च्योल के सिस्टम में लगा देता है जिससे बोयम को उसका एक्सेस मिल जाता है और वो उसी फुटेज को देखने लगता है। बोयम देखता है कि च्योल ने कंग पर एक्सपेरिमेंट करवाया था। ये देखने के बाद बोयम वहां से जाने लगता है, पर ब्रैडली देख लेता है कि बोयम ने च्योल के सिस्टम से वो फुटेज देख ली थी। तभी वहां हान आ जाता है। ब्रैडली उसे बोयम के बारे में बताता है। हान जूयुन से हेडक्वार्टर्स आने को कहता है और टॉम से च्योल के पास जाने को कहता है क्योंकि हान को लग रहा था कि बोयम च्योल को मारने की कोशिश करेगा। हान च्योल से कहता है कि टॉम उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और वो हेडक्वार्टर्स आ जाएं, पर बोयम च्योल के पास पहुंच गया था। बोयम च्योल को अपने साथ ले जाता है। बोयम ने च्योल को मारा था। बोयम च्योल से कहता है कि च्योल ने उसे क्यों नहीं बताया कि रूगल का पहला एक्सपेरिमेंट कंग पर किया गया था। बोयम कहता है कि च्योल उसके साथ भी वही करेंगे, जिसपे च्योल कहते हैं कि बोयम कंग जैसा नहीं है। बोयम च्योल को मारने लगता है। तभी वहां टॉम आ जाता है। बोयम टॉम से इसमें इन्वॉल्व ना होने को कहता है, पर टॉम च्योल को बचाना चाहता था, इसलिए वो बोयम को रोकता है और बोयम और टॉम में फाइट होने लगती है। तभी वहां हान आ जाता है और हान टॉम से च्योल को ले जाने को कहता है। टॉम च्योल को वहां से ले जाने लगता है। हान बोयम से वापस चलने को कहता है और कहता है कि हान भी उसके साथ है और हान वहां से चला जाता है। इवन को मी के लोग किडनैप करके कंस्ट्रक्शन हेड के पास ले गए थे। कंस्ट्रक्शन हेड कहता है कि इवन जिंदा नहीं बचेगी, जिसपे इवन खुद को कंस्ट्रक्शन हेड की टीम में लेने को कहती है ताकि वो खुद को बचा सके। नेक्स्ट सीन में बोयम शिक से मिलता है जब बोयम शिक से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। शिक बोयम से माफी मांगता है, पर बोयम शिक को मारने लगता है। बोयम की आंखें रेड हो गई थी। बोयम की आंखें शिक को मार देने को कहती हैं। तभी वहां जूयुन आ जाती है। जूयुन बोयम से कहती है कि जो च्योल ने किया वो सही नहीं है, पर जो कंग ने किया वो भी गलत है। जूयुन कहती है कि कंग ने उसके डैड को मारा था। जूयुन बोयम को रोकती है कि बोयम रूगल में वापस आ जाए,
तभी बोयम को पेन होने लगता है क्योंकि बोयम ने अपनी आंखों की बात नहीं मानी थी। बोयम की आंखें बोयम से जुयुन को मारने को कहती हैं, पर बोयम जुयुन को नहीं मारता और वहां से चला जाता है। बोयम को पेन हो रहा था। बोयम अपनी आंखों में लगी चिप को ऑफ करने की कोशिश करता है, पर वो चिप बोयम को खुद को ऑफ नहीं करने देती और बोयम की आंखें ब्लैक हो जाती हैं। हान और टॉम चेओल को हेडक्वार्टर्स ले आते हैं। जब बोयम हान से कहता है कि वो हान से मिलना चाहता है, पर हान ये किसी को नहीं बताता और वो बोयम से मिलने चला जाता है। जब हान वहां पहुंचता है तो बोयम हान पर हमला कर देता है और हान और बोयम में फाइट होने लगती है। बोयम हान को मारता जा रहा था। हान जैसे ही बोयम को मारने वाला होता है, बोयम टर्न हो जाता है और हान बोयम की नेक पर लगी चिप पर मारता है, जिससे बोयम के मुंह से खून निकलने लगता है। बोयम अब बेहोश होने लगा था। जुयुन और बोयम की चिप लिंक्ड होने की वजह से जुयुन भी बेहोश हो जाती है। हान बोयम से कहता है कि बोयम ने खुद को क्यों नहीं बचाया, जिसपे बोयम कहता है कि बोयम अपनी वाइफ की मेमोरीज मिटाना चाहता था ताकि वो चेओल को माफ कर सके। बोयम हान से माफी मांगता है और अपनी नेक पर लगी चिप को निकाल देता है, जिससे बोयम बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। बोयम जब अपनी वाइफ के साथ था तब कांग ने बोयम को कॉल किया था और बताया था कि बोयम और उसकी वाइफ पर हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि चेओल है, और ये सुनकर बोयम शॉक था। तभी बोयम को चेओल की कई बातें याद आने लगी थी। इस तरह बोयम को पता चल गया था कि ये चेओल ने करवाया था, पर बोयम को ये पता नहीं था कि चेओल ने ये बोयम को बचाने के लिए किया था। बोयम को पता था कि उसकी आंखों में लगी चिप खुद को ऑफ नहीं करने देगी, इसलिए उसने हान की मदद ली बिना हान को बताए, क्योंकि ब्रैडली ने बोयम को बताया था कि उसकी आंखों में कोई एरर आ जाता है या वो डैमेज हो जाती हैं तो उन्हें उन आंखों को दोबारा सेटअप करना होगा। बोयम को पता था कि उसकी आंखें डैमेज हुई या उनमें कोई एरर आया तो ब्रैडली उसकी आंखें दोबारा सेट कर देगा, जिसमें बोयम की वाइफ की मेमोरीज नहीं होंगी। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन रूगल सीरीज के एपिसोड नंबर 13 और 14 को लेकर। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।